एक ऐसी हाइड्रो पावर्ड क्लॉक जो कि पानी पे चला करती थी, वो भी 14th सेंचुरी में। ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई फॉसिल फ्यूल, जस्ट प्योर वाटर। द अल्हम्ब्रा पैलेस, जिसे बनवाया था मोहम्मद वन ने नासिरिड डायनेस्टी में, जो खुद ही में एक पीस ऑफ आर्ट है। लेकिन यहाँ की असली खूबसूरती छिपी है यहाँ के वाटर इंजीनियरिंग में। अल्हम्ब्रा में 100 से ज्यादा ऐसे वाटर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो प्योरली काम करते हैं वाटर हाइड्रोलिक्स और वाटर इंजीनियरिंग पे। इन सब स्ट्रक्चर्स में से सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर द कोर्ट ऑफ लायंस फाउंटेन, जिसे बनवाया था सुल्तान मोहम्मद V ने लगभग 14वीं सदी के आसपास, जो कि एक सिंबल था पावर और पैराडाइज का। लेकिन इससे भी बढ़ के ये थी एक फुल्ली फंक्शनिंग हाइड्रो पावर्ड क्लॉक। 12 लायन शेप्ड फाउंटेन्स लगवाए गए थे। ईच लायन यूज्ड टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली 1 आवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन के 1 बज रहे होते तो पहला लायन एक्टिवेट हो जाता, 2 बजने पर दूसरा, 3 बजने पर तीसरा, एंड सो ऑन। जब 12वां लायन एक्टिवेट होता तो सिस्टम अपने आप को ऑटोमेटिकली रीसेट कर लेता और एक नई साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती। लेकिन एक सवाल जो मन में आता है वो है कि इन एंशिएंट इंजीनियर्स ने इतनी एडवांस्ड क्लॉक आखिर बनाए कैसे। ये सुनने में जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है उतने ही सिंपल तरीके से डिजाइन की गई है। इस क्लॉक का मैकेनिज्म छिपा है इस छोटे से फाउंटेन के बोल में। हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स के हिसाब से इस बोल के अंदर 12 होल्स थे जो कि कनेक्टेड थे उन 12 लायन से। हर एक होल दूसरे होल से एग्जैक्टली उतना ही दूर था कि वो 1 घंटे बाद भरे पिछले होल के मुकाबले में। इस बोल के भर जाने पर और 12th लायन के एक्टिवेट हो जाने पर एक साइकिल एक्टिवेट हो जाता जो सारे के सारे पानी को नीचे खींच लेता और फाउंटेन को रीसेट कर देता अगले साइकिल के लिए। लेकिन एक सवाल जो मन में आता है वो है कि अल्हम्ब्रा में 100 से ज्यादा फाउंटेन्स और इतने कॉम्प्लेक्स हाइड्रो पावर्ड स्ट्रक्चर्स को चलाने के लिए पानी आता कहाँ से था, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली इतना प्रेशराइज्ड पानी कहाँ से आता था। क्योंकि इस टॉपिक को हम इस छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।